नमस्कार दोस्तों। और बताइए कैसे हैं? मज़े में हैं? आज सुबह से तकरीबन 4 बजे से या कहूँ मैं रात को 12 बजे से ही मैसेजेस आने लगे कि मदर्स डे है। अब हैप्पी मदर्स डे मेरी समझ में नहीं आता कि एक ही दिन क्यों होता है। ये तो दिन ऐसा है कि जो रोज़ ही मनाया जाता है, रोज़ ही होना चाहिए, क्योंकि माँ का प्यार, जिस प्यार के लिए हम लोग तरसते हैं, वो प्यार हमें माँ ही देती है। इसकी किसी से भी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। अनकंडीशनल लव है, क्योंकि ये दुनिया जो बनी है ये सिर्फ प्यार से ही बनी है। आप सोच के देखिए कि प्यार ना होता तो क्या ये दुनिया होती? पति पत्नी का प्यार, हमारा किसी चीज़ के लिए प्यार, कोई भी चीज़ हमें इस दुनिया में प्राप्त होती है तब प्राप्त होती है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हम जिस चीज़ को प्यार करते हैं उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उस बात के बारे में सोचते हैं और वो चीज़ हमें मिल जाती है। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी वस्तु के बारे में सोच रहे थे कि ये मिल जाए और अचानक कोई आपको दे देता है। कई बार आप सोचते हैं किसी व्यक्ति के बारे में और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, दिन रात 24 घंटे सोच रहे हैं और अचानक से उस व्यक्ति की कॉल आ जाती है या वो व्यक्ति खुद आपसे मिलने आ जाता है। तो ये अचरज नहीं है, ये सच्चाई है कि हम जिस चीज़ को प्यार करते हैं उसी के बारे में हम सोचते हैं, उसी के बारे में ज़्यादातर समय हम बात करते हैं और वो हमें मिल जाती है। चाहे वो धन हो, सुख सुविधाएं हो, स्वास्थ्य हो और संबंध हो, दुनिया की कोई भी चीज़ किसी भी तरह की, भौतिक या मानसिक, वो आपको मिलती है क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। तो प्यार का महत्व बहुत ज़्यादा है और इस महत्व को सबसे ज़्यादा दुनिया में हमें समझाने वाली हमारी माँ है। वो केवल हमारी ही माँ नहीं, आप पशु पक्षियों की भी देख लीजिए। बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ मैं कि जिसमें पशु पक्षी एक दूसरे को, अपने बच्चों को बहुत प्यार कर रहे हैं, लाड़ से संभाल रहे हैं। मेरे घर में एक गिलहरी ने अपना घर बनाया हुआ है। वो अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश करती है, किस तरह से उनका देखभाल करती है। पहले घोंसला बनाती है, फिर उसके बाद में उनके लिए जब जन्म देती है तो उनको वो प्यार और उनको अपनापन देती है। आगे आगे खुद जाती है, उनको लेकर चलना सिखाती है। तो ये सारी चीज़ें माँ की ही दी हुई हैं। हर जगह ममता हमें सबसे पहले माँ से सीखने को मिलती है। लव, प्यार जो दुनिया में आया वो हमें माँ से ही सीखने को मिला। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता रखने जा रही हूँ जिसका नाम है ममता का आंचल। माँ, कितना दर्द छुपा आंचल में, क्या कभी जान सकूंगी मैं। माँ ने दुख दर्द सब सह करके और तब हमें वो प्यार दिया। सबसे दुनिया में लड़ गई वो, किसी के भी सामने झुकी नहीं जहाँ ममता की बात आई। तो माँ, कितना दर्द छुपा आंचल में, क्या कभी जान सकूंगी मैं। कितनी बार छुपाया मुझको शब्द वाणों से छलनी हृदय में, क्या कभी जान सकूंगी मैं। किस पीड़ा का प्रतिफल थी वो अश्रु बूंद जो गिरी थी ओसारे में। ओसारे में माने बालकनी जो आजकल घरों में हो रही है, बनाते हैं लोग बालकनी। वो वहाँ पर पहले हम लोग अपना वेस्ट सामान रखते थे या अपना स्टोर रूम की तरह से इसको यूज़ करते थे और वहाँ पे थोड़ा बहुत कभी बैठते थे। सर्दी में, गर्मी में, धूप में बैठने का मौका आता था तो हम वहाँ बैठते थे और यह हवा लेनी है ओसारे। क्या कभी जान सकूंगी मैं, कभी शब्द न आया होठों पर। क्या कभी जान सकूंगी मैं, कभी शब्द न आया ओठों पर। कितना हाहाकार छुपा अंतस्तल में, कितना भी हाहाकार छुपा हुआ था, कितने भी दुख दर्द छुपे हुए थे, लेकिन कभी उनको ओठों पे नहीं लेके आई। क्या कभी जान सकूंगी मैं, कितने ही जीवन के झंझावातों में, जब भी कोई भी कठिनाई आई, मुश्किल आई, चाहे रुपए पैसे की, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे किसी भी तरह की, खाने पीने की, चाहे एक रोटी मिल रही है उसमें से आधी और एक और अपने बच्चों को पहले खिला दिया और अपने लिए भूखा पेट ही सो गई, खाली बर्तन को खड़खड़ा दिया कि जिससे पता लगे कि हाँ मैंने भी खा लिया। तो कितने ही जीवन के झंझावातों में बट वृक्ष सी बन आत्मसम्मान दिलाया मुझको। जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, जहाँ मुझे जितकारा जा रहा था, जहाँ मुझे बार बार परिवार में धक्के मिल रहे थे कि लड़की है, लड़की जात है, घर में बैठ, कहाँ निकलेगी, कहाँ जा रही है,
हर बात पे टोका टाकी, उन सब से मुझको बचाया। बट राक्षसी वन आत्मसम्मान दिलाया मुझको। स्कूल पढ़ने भेजा, कॉलेज पढ़ने भेजा, नौकरी पे भेजा, बिजनेस करवाया, सारा कुछ काम करवाया जिससे मुझे सम्मान मिल सके, सोसाइटी में मैं आगे बढ़ सकूं। कब कब खोया स्वसम्मान तुमने, अपना भी सम्मान खो दिया। जब लोगों ने आप धित्कारा कि कहाँ उसके पीछे लगी रहती है, क्यों लड़की को आगे बढ़ा रही है, गालियाँ भी सुनी, लेकिन फिर भी आत्मसम्मान दिलाया मुझको। कब कब खोया स्वसम्मान तुमने, क्या कभी जान सकूंगी मैं कितनी प्रताड़ित जनमानस में उस माँ की ममता का भान न मुझको। कितनी प्रताड़ित जनमानस में उस माँ की ममता का भान न मुझको। कितनी अनजान रही अब तक जीवन के इस नव पृष्ठ से। ये जो जीवन का नया पृष्ठ है, एक माँ बनने का सुख, उस सब से मैं एक अनजान थी अभी तक। कब तक? जब छोटी सी आवाज़ ने माँ पुकारा मुझको। उस नन्ही कली को देख ये मन अब समझा जाकर कितना दर्द छुपा आंचल। बांध तोड़ने को आतुर सरिता का जल आँखों में, अपनों ने ही तो दंश दिए हैं अब जान गई। हाँ सच ही जान गई हूँ मैं, हाँ सच ही जान गई हूँ मैं। जब लहराया ममता का सागर आंचल, जब लहराया ममता का सागर आंचल में, हाँ मेरी अपनी ममता का आंचल। जब छोटी सी कली, छोटी सी बिटिया मेरी गोदी में आई, तब समझ में आया कि मेरी माँ ने भी कितने कष्ट सहे, या और दुनिया की माएँ कितने कष्ट सहती हैं, और वो भी जब वो बेटी की माँ। मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। मेरे परिवार वाले मेरी बेटियों को कलियों से भी ज़्यादा सुकोमल बना करके प्यार के साथ उन्होंने रखा, और बहुत प्यार और सम्मान मिला। लेकिन बहुत परिवारों में, बहुत जगह मैंने नोटिस किया है, बहुत जगह देखा है मैंने, क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूँ और मैं स्कूल में ऐसे लोगों से बहुत मेरा मिलना होता रहता है कि जहाँ पर कि लड़कियों को तुच्छ समझा जाता है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उतना ही सम्मान दीजिए लड़कियों को भी जितना आप लड़कों को देते हैं, और प्यार दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। एक बार फिर से इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और एक बार फिर से बहुत बहुत मदर्स डे की शुभकामनाएं।